ಜಯಂತಿ ಅಂಗವಾಗಿ ನರಸಿಂಗ ರೆಡ್ಡಿ ಗದ್ಲಿಗೌ ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ. ಬಸವ ತತ್ವ ಪ್ರಚಾರದ ಸೇವೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಂದ ಅಭಿನಂದನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ಮಧುವಿಲಾಕೆ. ತಾವು ನೋಡುತ್ತಿರುವುದು ಎಂಟಿವಿ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ. ಹಡಪದ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಜಯಂತಿಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಬಸವ ತತ್ವದ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ನರಸಿಂಗರೆಡ್ಡಿ ಗದ್ಲಿಗೌ ಅವರಿಗೆ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಸ್ಥಳೀಯ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಚೌಕದ ಸಮೀಪದ ಕಲರ್ಸ್ ಬಟ್ಟೆ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನರಸಿಂಗರೆಡ್ಡಿ ಗದ್ಲಿಗೌ ಅವರನ್ನು ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಾವಿದ್ ಸಾಬ್, ಇಕ್ರಮ್ ಖಾದ್ರಿ, ವಿಲಾಸ್ ಸರ್, ಭಾಗ್ಯವಾನ್ ಸರ್, ರೈತ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದು ಬಸವ ತತ್ವದ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದರು. ವರದಿ ಮಾಧವಿ ಇಲಾಖೆ, ಎಂಟಿವಿ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ. ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ ಹಾಗೂ ಜಾಹೀರಾತುಗಳಿಗಾಗಿ ಎಂಟಿವಿ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಲೈಕ್, ಶೇರ್ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. इन्हों भी सोशल एक्टिविटीज बहुत बहुत धन्यवाद सर। और भी बात सर दिल मिलाते चलो, दिल से दिल मिलाते सर। वन टाइम इंसान को इंसान से भाईचारा, यही पैगाम है हमारा। आज मुझे हमारे छोटे भाई साहब जावेद साहब, कौन है जावेद साहब? ये क्लास 1 कॉन्ट्रैक्टर है और वेल डेवलप्ड फार्मर भी है वो। अलॉन्ग विथ इसके साथ साथ वो सोशल एक्टिविस्ट भी है। हजारों लोगों को उन्होंने काम करते आए हैं। आज उनके ओर से मुझे सम्मान हुआ है। मैं अपने आप को बहुत बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ, क्योंकि आज 2 विशेष दिन है। एक है गुरु पूर्णिमा। इस मौके पर मैं तमाम लोगों को गुरु पूर्णिमा के ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। दूसरी बात है शरण हड़पदप्पना की जयंती। सर वे 12वीं शताब्दी में बसवेश्वर के साथ आप्त सहायक के रूप में, पर्सनल पीए के रूप में वे क्रांति किए हैं। उनका ही बदौलत आज सर हम भाईचारे से रह रहे। उसका श्रेय जाता है आदरणीय शरण हड़पदप्पना जी को। आपने मुझे सम्मान किए। आज का सम्मान का मैं पूरा उनको हड़पदप्पना को मैं समर्पित करता हूँ। हड़पदप्पना वो शरण थे, बहुत कौटिल्य, बहुत होशियार शरण सर। हजारों एकड़ जमीन रहते हुए जमीन जायदाद छोड़कर सर, जमींदार थे वो, बड़े जमींदार, तो उन्होंने जमींदार चीज छोड़कर बसव कल्याण आकर वो सामाजिक क्रांति करने की शुरुआत की है। उनका एक ही मकसद था, भाईचारा जिंदा रहना, जाति यथा भेदभाव मिटना। दुर्भाग्य ये है कि हम भी उसी के जात पात को हम अटके हुए हैं, है नहीं सर, चिटके हुए हैं फेविकल की तरह। हमारे इकराम साहब, हम कितना भी कोशिश कर रहे हैं वो छूट रहा ही नहीं सर। शरण हड़पदप्पना जैसे शरण, बसवेश्वर जैसे शरण आज भी परेशान है। हमने क्या किया, ये क्या कर रहे हैं, है नहीं सर। माता बसवेश्वर ने कहा सामने वालों को कहो इवन नम्मा, वो बात तो हम भूल गए। हम कह रहे केवल बसवना को नी नम्मा, ये हमारी दुर्भाग्य है। अरे सर, बसवेश्वर किसी एक कम्युनिटी के नहीं है, शरण हड़पदप्पना किसी एक कम्युनिटी के नहीं है। उनका जन्म किसी न किसी जात में हुआ होगा, लेकिन उन्होंने कोशिश की कि जात पात मिटने के लिए आज हमें जरूरत है शरण हड़पदप्पना के विचारों को लेकर चलने की। आज जयंती है। इस जयंती के अवसर पर मैं समस्त शरणियों को सर, बसव कल्याण अवाम को शरण हड़पदप्पना की जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। विशेष करके हमारे जावेद साहब, जावेद साहब ये कोई बड़ा पोस्ट नहीं है सर, सम्मान पे सम्मान हो रहा है। ये आपका जो प्यार छिपा हुआ है आज आपके अंदर, वो आप दर्शा रहे। मुझे खुशी होती है कि मेरा जन्म इस बसव कल्याण में हुआ है। आप जैसे भाई लोग मुझे भाई बोलकर मिले हैं। हमारे इकराम साहब हो, गाजरे सर हो, भाग्यवंत सर हो, विलास सर हो, हमारे अध्यक्ष नाजिम साहब हो, ये ऐसे लोगों से हमें उम्र बढ़ता है सर।
प्यार करते रहो, उम्र बढ़ते रहता है नहीं, जिंदगी से कुछ लेकर जाना नहीं है। मैंने कल हमारे असलम साहब के साथ शमशान भूमि में गया था, वैकुंठ धाम में, जहाँ पर उन्होंने हमारे सुरेश सिंह ठाकुर साहब साफ सफाई करते हैं। वही तो हमारा आखिरी मुकाम है, हम आने का वो साफ सफाई करके रख रहे हैं हमारे लिए। हमको भी एक दिन वहाँ जाना है, दुनिया में कुछ लेकर जाने का रहे। हंसते रहो, हंसाते रहो, किसी को बुरा मत करो, है नहीं, कुछ भी सोचना है तो अच्छा करो। मेरे सीने में नहीं, कम से कम तेरे सीने में कहीं ना कहीं देशभक्ति का आग जलना चाहिए। हमारे बाबा साहब के कथन को हम अमल में लाएंगे, ऐसे आशा रखते हुए फिर एक बार आपको मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू।